शंभू एक गरीब महिला का इकलौता बेटा था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ दूसरे लोगों के कपड़े सिलने का काम करके बहुत मुश्किल से अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वो उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजती थी। जब शंभू लगभग 10 वर्ष का था तो उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। शंभू कुछ दिन सब्जी बेचने वाले एक आदमी के साथ रहा जो उसे थोड़े बहुत पैसे दे देता था। फिर वो एक ग्वाले के साथ रहने लगा। वो उसके साथ गांव के घरों में दूध बेचने जाता था। इससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। पर उस ग्वाले को नशा करने की लत थी और वो नशे में अक्सर शंभू को मारता पीटता था। इसलिए कुछ दिन बाद शंभू ने उसका भी साथ छोड़ दिया। अब वो गली के आवारा और बदमाश लड़कों के साथ रहने लगा और खुद भी उन जैसा हो गया। उन लड़कों की तरह वह भी चोरी करने लगा, लोगों की जेबें काटने लगा। एक बार पुलिस ने उसे पकड़कर बाल सुधार गृह में भेज दिया। वहां उसने लकड़ी की कुर्सियां बनाने का काम सीखा। 7 साल तक वो वहां रहा, लेकिन 7 साल बाद वो फिर अपने उन्हीं पुराने आवारा और बदमाश साथियों के बीच पहुंच गया। अब वो फिर बुरे काम करने लगा। एक बार उसने एक दुकान में चोरी की, लेकिन वो पकड़ा गया। उसे 1 साल की कैद हुई। दूसरी बार वो एक डकैती के जुर्म में पकड़ा गया। इस डकैती में उसके अन्य कई साथी भी शामिल थे। उसे उन सबके साथ 5 साल की कठोर कैद की सजा दी गई। जब वो सजा काटकर जेल से बाहर आया, उस समय उसके पास 50 रुपये थे। वो घूमता हुआ एक बुढ़िया के पास पहुंचा। उसने अपने आप को एक यात्री बताया और कहा कि उसका जहाज एक तूफान में फंसकर डूब गया। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया है। उसे रहने के लिए जगह चाहिए। बुढ़िया ने उसकी बातों पर विश्वास कर उसे अपना मकान किराए पर दे दिया। एक दिन वह घूमते घूमते उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। जैसे ही वो एक स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे याद आया कि बचपन में वो इसी स्कूल में पढ़ा करता था। गर्मी के दिन थे, स्कूल का दरवाजा खुला था। वो दरवाजे के भीतर चला गया। वहां उसने वो कमरा देखा जिसमें उसकी कक्षा लगती थी। इस समय भी वहां एक अध्यापक बैठकर पढ़ा रहा था। उसके सामने बहुत से बच्चे बैठे थे। शायद वो अध्यापक उन्हें कोई कहानी सुना रहा था। अचानक शंभू की नज़र ब्लैकबोर्ड पर गई। उस पर लिखा था, बुरा काम करने बाद अगर कोई मनुष्य उसके लिए पछताता है तो वो भविष्य में बुरे काम करने छोड़ देता है। इससे उसके मन को शांति और सुख मिलता है। शंभू ने ब्लैकबोर्ड पर लिखे ये वाक्य पढ़े। वो स्कूल को देखकर बहुत भावुक हो रहा था। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। शंभू कुछ देर चुपचाप खड़ा उन बच्चों को देखता रहा। पहली बार उसके भीतर एक अजीब भावना पैदा हो रही थी। उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो चुपचाप वहां से चला आया। ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द बराबर उसके दिमाग में गूंज रहे थे। शायद अब भी देर नहीं हुई है, वो मन ही मन बुदबुदाया। अब भी मैं दूसरों की तरह इज्जत और ईमानदारी से रह सकता हूँ। ईमानदारी से खा सकता हूँ, निडर होकर सो सकता हूँ। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो चोरी डकैती का धंधा छोड़ देगा, मेहनत मजदूरी करेगा और ईमानदार आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा। तभी उसे ध्यान आया कि शहर में एक स्थान पर कई बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। वो वहां गया और ईंट पत्थर ढोने का काम करने लगा। उसे प्रतिदिन 3 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। वो बहुत मेहनत करता था। उसका ठेकेदार उससे बहुत खुश था। शंभू सारा दिन पत्थर उठाता, शाम को ढाबे में जाकर भोजन करता और फिर आराम से सो जाता। पत्थर उठाने से उसके हाथ सख्त और खुरदरे हो गए थे। उसकी आंखें भीतर धंस गई थीं और वो थोड़ा कमजोर भी हो गया था। फिर भी वो खुश था, संतुष्ट था। अब वो बिना किसी डर के सब तरफ घूम फिर सकता था और आराम से सो सकता था। फिर उसका एक दोस्त बना जिसका नाम दीनू था। वो अपने गांव से शहर में मजदूरी करने आया था। धीरे धीरे शंभू की उससे अच्छी दोस्ती हो गई। शंभू उसके सरल स्वभाव और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। वो मन ही मन दीनू को अपने छोटे भाई की तरह चाहने लगा। दीनू भी शंभू का साथ पाकर बहुत खुश हुआ। शंभू और दीनू ने एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे का किराया ज्यादा होने की वजह से उन्होंने एक और व्यक्ति रघु को अपने साथ रख लिया। वे तीनों एक साथ उस कमरे में रहते
और मिलकर कमरे का किराया अदा कर देते थे। शंभू और दीनू साथ साथ काम पर जाते थे। वे इकट्ठे भोजन करते और इकट्ठे ही घूमते थे। दीनू शंभू को गांव की बातें बताता था। गांव के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेतीबाड़ी करते हैं, ये सब सुनकर शंभू बहुत खुश होता था। लेकिन शंभू को हरदम इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं दीनू को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता न चल जाए। उसे डर था कि यदि दीनू को पता चल गया कि वो पहले चोरी डकैती किया करता था तो वो उससे दोस्ती तोड़ लेगा। कभी कभी शंभू के मुंह से भद्दे शब्द भी निकल जाते थे जिन्हें सुनकर दीनू को बड़ी हैरानी होती थी। दीनू जब भी शंभू से शहर के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट करता तो वो बात बदलकर टाल जाता था। धीरे धीरे दीनू को शहर का शहरी जीवन अच्छा लगने लगा। अब वो पहले जितना सीधा और भोला भाला नहीं रहा था। उसे नए नए शौक लग गए थे। अब वो कई बार अकेला ही घूमने निकल जाता था और रात को देर से घर लौटता था। उसे शहर के बड़े बड़े होटलों की चमक दमक अपनी ओर खींचने लगी थी। अब उसका खर्च भी बढ़ गया था। वो अक्सर शंभू से पैसे उधार ले लेता था और फिर लौटाना भूल जाता था। शंभू ने दीनू में हो रहे परिवर्तन को ध्यान से देखा पर वो कुछ बोला नहीं। एक दिन शाम को जब शंभू अपने कमरे के पास पहुंचा तो उसे कमरे के भीतर से जोर जोर की आवाजें आती सुनाई दी। वो कमरे के बाहर ही रुक गया और छिपकर उन आवाजों को सुनने लगा। कमरे के भीतर उसका तीसरा साथी रघु मकान मालिक से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने कल अपने संदूक में सोने के 3 सिक्के रखे थे। वे सिक्के अब उसमें नहीं हैं। मुझे शक है कि मेरे सिक्के शंभू और दीनू में से किसी ने चुराए हैं। मैं आपको उन सिक्कों की पहचान बता देता हूँ। या तो आप उनसे मेरे सिक्के वापस दिलवा दें वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। मकान मालिक बोला, पर पहले चलकर ये तो देख लो कि उन्होंने सिक्के चुराए भी हैं या नहीं। रघु बोला, अच्छा चलकर उनके सामान की तलाशी ले लेते हैं। फिर वे दोनों शंभू और दीनू के सामान की तलाशी लेने लगे। कमरे के बाहर खड़े शंभू का डर के मारे बुरा हाल था। उसे भी दीनू पर शक हुआ क्योंकि कुछ दिनों से दीनू का खर्च बहुत बढ़ गया था और वो बार बार उससे उधार लेने लगा था। तभी उसे कमरे के भीतर से रघु की आवाज सुनाई दी, मिल गए, मेरे सिक्के मिल गए। देखो, मैंने सिक्कों की जो पहचान बताई थी ये वैसे ही है ना। अब मैं दीनू को जरूर जेल की हवा खिलाऊंगा। ये उसी के सामान में से मिले हैं। कमरे के बाहर खड़े शंभू ने सीढ़ियों पर से किसी के आने की आवाज सुनी। वो दीनू था। दीनू मुसीबत में फंसने जा रहा है, शंभू ने सोचा, पर मैं इसे इस मुसीबत से बचाऊंगा। ये सोचकर वो तेजी से कमरे में घुसा। उसने देखा कि मकान मालिक चुपचाप एक कोने में बैठा है और दूसरे कोने में बैठा रघु अपने सिक्कों को चूम रहा है। क्यों बेचारे दीनू पर नाराज हो रहे हो? शंभू ने कमरे में घुसते हुए कहा, तुम्हारे सिक्के मैंने चुराए थे और शंभू के सामान में छिपा दिए थे। मैं ही चोर हूँ, तुम पुलिस को बुला लो। मैं यही खड़ा हूँ, कहीं भागूंगा नहीं। लेकिन मैं कुछ देर अकेले में अपने मित्र दीनू से बात करना चाहता हूँ। देखो, वो भी आ गया है। तभी सबने देखा कि दीनू धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रहा है। जब उसने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वो चुपचाप गर्दन झुकाकर एक ओर खड़ा हो गया। शंभू ने दीनू को धीरे से अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कहा, तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। फिर शंभू, रघु और मकान मालिक की तरफ मुड़कर बोला, मुझे थोड़ी देर के लिए दीनू के साथ अकेला छोड़ दो। यदि आप लोगों को मुझ पर विश्वास न हो तो कमरे को बाहर से ताला लगा दो। वे उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उनके जाते ही दीनू माथा पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। दीनू, मेरी बात ध्यान से सुनो, शंभू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि चोरी तुम्ही ने की है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस चोरी के जुर्म में तुम्हें 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है। पर मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। एक बार जेल जाने से आदमी पक्का अपराधी बन जाता है, वो पुलिस की नज़रों में आ जाता है। मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं कई बार जेल जा चुका हूँ। दीनू हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ दीनू, मैं सचमुच कई बार जेल जा चुका हूँ। मैंने जेल में देखा है कि किस तरह पुराने खूंखार कैदी नए अपराधियों को पक्का बदमाश बना देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ,
इसलिए चोरी का यह इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम भविष्य में कभी चोरी नहीं करोगे। ये सुनकर दीनू की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने शंभू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रघु तथा मकान मालिक के साथ एक सिपाही कमरे के भीतर आया। शंभू तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब, मैं ही चोर हूँ। मैंने ही रघु के सोने के सिक्के चुराए थे। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। मैं पहले भी कई बार इस तरह के अपराध में जेल जा चुका हूँ। आप मुझे हथकड़ी लगा लीजिए। सिपाही ने उसे हथकड़ी पहना दी और अपने साथ ले जाने लगा। शंभू ने एक बार मुड़कर दीनू की तरफ देखा। दीनू की आंखों पश्चाताप के आंसू थे। वो शंभू को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।